हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। तो PHP सीरीज़ के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सुपर ग्लोबल वेरिएबल सेशन के बारे में। तो मैंने जब इससे पहले एक ट्यूटोरियल बनाया था यहाँ पर सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का, तो उसके अंदर हमने सेशन को स्किप करा था और मैंने आपको ये बोला था कि जब भी हम आगे इसकी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको सेशंस के बारे में बताऊँगा। तो गाइज़ आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेशंस करते क्या हैं। तो बेसिकली अगर आपको किसी एक वेरिएबल के अंदर थोड़े टाइम पीरियड के लिए अगर आपको वैल्यूज़ को होल्ड करके रखना है विदाउट डेटाबेस, तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं सेशंस का। तो सेशंस करते क्या हैं, हमारे ब्राउज़र के अंदर इन वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं जब तक हमारा सिस्टम यहाँ पर ऑन है या जब तक हमारे इन सेशंस को कोई डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेशंस को सीखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। और ये जो सेशंस होते हैं ना, इनकी भी कुछ टाइम लिमिट होती है। तो जो इनकी टाइम लिमिट होती है वो होती है हमारे 24 मिनट। तो ये कब होता है, अगर कोई यूज़र किसी सिस्टम को यूज़ नहीं कर रहा है तो ये 24 मिनट बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब अगर आप अपने पीसी को छोड़ के चल जाते हैं और आपने किसी सोशल मीडिया के अंदर या किसी भी एक वेबसाइट के अंदर लॉगिन करा हुआ है तो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये 24 मिनट बाद ऑटोमेटिक उससे क्या कर देता है, उस सेशन को डिस्ट्रॉय करके लॉग आउट कर देता है। तो इसी की हेल्प से हम यहाँ पर लॉगिन और लॉग आउट भी बनाते हैं। तो उसको सीखने से पहले आपको यहाँ पर सेशंस का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब ये जो सेशन है ये आप क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सेशन को बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, $_सेशन लिखना पड़ेगा आपको। जैसे हम गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट करते थे वैसे ही अब इसके अंदर आपको उस वेरिएबल का नाम पास करना है कि भाई आप किस नाम का सेशन बनाना चाहते हो। तो मैं एक नेम नाम का सेशन बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर एक वैल्यू डालना चाहता हूँ मैं यहाँ पर heavy_coding। ये हमारे चैनल का नाम मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार इको करा के देख लेते हैं। तो इस सेशन को मैं क्या कराऊंगा, इको करा लूँगा और फाइल पे चलते हैं। तो मैंने session.php नाम से फाइल क्रिएट करी, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा यहाँ पर सेशन क्या है, प्रिंट हो चुका है। ये बेसिकली अभी एक सिंपल सा वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। अब इसको हम बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल के लिए हमें यहाँ पर बनाने की इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हम इस वेरिएबल को एक दूसरे पेज पे भी इसको हम मल्टीपल पेजेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो सेशन का यही तो काम है कि अगर वो आप एक बार उसके अंदर वैल्यू सेट कर दे तो आपके वेबसाइट के सारे पेजेस के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नया पेज बनाता हूँ गेट सेशन नाम से, GetSession.php। और इस GetSession.php के अंदर मैं इसको एक बार इको करा के देख लेता हूँ इस सेशन को। तो यहाँ पर मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और चलते हैं हम यहाँ पर GetSession.php पे। तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल _सेशन, कि भाई ऐसा तो सेशन यहाँ पर बना ही नहीं है और इस सेशन के अंदर वैल्यू का टाइप क्या, नल, कि मतलब ये ब्लैंक वैल्यू आपकी ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो ऐसा जब सेशन बना ही नहीं है तो यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट कहाँ से करेगा। तो हमने तो यहाँ पर सेशन बनाया था, तो अब इसको बनाना पड़ेगा ग्लोबल। तो ग्लोबल बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं session_start। अब ये सेशन क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब ये पूरी तरीके से ग्लोबल बन चुका है कि हमने इस सेशन को स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही स्टार्ट कर दिया ना, अब ये इस पेज पे भी एक्सेस हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर इसको बैक करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ तब जाके ये मेरा सेशन चल पाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको उस पेज पे भेज दिया था। हमें इस पेज को रिफ्रेश करना था जिस पेज के अंदर इसको क्रिएट करा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर GetSession.php पे भी जाऊँगा ना, तभी भी मेरा यहाँ पर ये प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आपने उस पेज को तो बता दिया कि भाई सेशन चला दो, बट इस पेज को तो आपने बताया नहीं। तो हमें इस पेज पे भी इस सेशन को चलाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर क्रिएट सिर्फ एक ही बार करना है कि भाई इसके अंदर वैल्यू क्या डालनी है। वो क्रिएट तो एक बार हो चुका है, इसको हम कहते हैं क्रिएट, और ये हम कर रहे हैं इसको यूज़। तो अब इस पेज के अंदर आपको यूज़ करना है तो आपको इस पेज पे भी तो सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा ना। इस पेज को भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई आपका सेशन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो वो सेशन जिस नाम का भी यहाँ पर सेशन बना हुआ है उस सेशन को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो सेशन की वैल्यू मेरी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल पेजेस, जिस पेज के भी ऊपर आपको चाहिए, अगर मैं यहाँ पर बना लूँ कुछ भी नाम से एक पेज बना लिया मैंने, और इस पेज के अंदर मैं इसको चाहता हूँ कि एक्सेस कर ले, तो अब आपको सेम वही चीज़ यूज़ करनी है, कुछ भी .php। तो अब इस पेज पे भी ये एक्सेस हो रहा है। अगर मैं इस पेज से सेशन को ही हटा दूँ
जो कि चल रहा है, तो यहाँ पर फिर से वही एरर शो करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से सेशन क्रिएट होते हैं और ये वैल्यूज़ को किस तरीके से एक से दूसरे पेज के ऊपर ये लेकर जाता है। बट इसके अंदर हम यहाँ पर डेटाबेस का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि थोड़े टाइम के लिए हमारे ब्राउज़र के अंदर ही स्टोर हो रही है हमारी ये वैल्यूज़। अब मैं आपको बता दूं एक बार कि सेशन क्या क्या चीज़ें स्टोर कर रहा है। इसको एक बार हम क्या करा लेते हैं, प्रिंट आर करा लेते हैं। तो प्रिंट आर $_session और इसको कर देते हैं हम एक बार, यहाँ पर फाइल का नेम डालते हैं session.php। अब ये देखो सेशन की वैल्यू किसके अंदर आ रही है, एरे के अंदर, मतलब हम इसके एक से ज़्यादा सेशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब बनाता हूँ पासवर्ड का एक सेशन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये पासवर्ड ले रहा है और यहाँ पर एक पास नाम का मैंने एक सेशन बना लिया। रिफ्रेश करता हूँ तो अब उस एरे के अंदर एक और वैल्यू आ चुकी है पासवर्ड नाम से। तो अब दो सेशन मेरे यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं और ये सेशन नाम का वेरिएबल क्या करता है, एरे के अंदर वैल्यू डालता है और मल्टीपल पेजेस के अंदर ये लेकर चला जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर नेम की जगह पास को कॉपी कराऊँ, प्रिंट कराऊँ, तो क्या होता है, हमारा ये पासवर्ड नाम का भी सेशन मेरा प्रिंट होने लगेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सेशन क्या क्या लेके जा रहा है, एरे के अंदर वैल्यू लेके जाता है और मल्टीपल सेशंस को यहाँ पर ये लेके जा सकता है मल्टीपल पेजेस के ऊपर। तो जब भी आपने देखा होगा आप किसी भी सोशल मीडिया लॉगिन पे सोशल मीडिया वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर नाम लिखा आता है वेलकम, आपका कुछ भी नाम ले लेता हूँ मैं, रोहित, तो वेलकम रोहित लिखा आता है। तो वो क्या करता है, जब भी हम लॉगिन करते हैं ना तो एक सेशन के अंदर उस बंदे का नाम डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फेसबुक है वो सिर्फ आपके लिए थोड़ी बनी है, वो आप वर्ल्ड वाइड के लिए बनी है, वर्ल्ड वाइड यूज़र के लिए बनी है। तो हर एक का थोड़ी उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये नाम का बंदा लॉगिन कर रहा है। तो वो क्या करता है, सेशन में उसी बंदे की वैल्यू यहाँ पर ऐड कर लेता है जिस बंदे ने यहाँ पर लॉगिन करा होता है। तो वो हर जगह वही दिखाता है, वेलकम रोहित, वेलकम रोहित। तो ऐसे ही हमारे सेशन काम करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया दोनों सेशन किस तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। अब इसके बाद होता है कि इसको यहाँ से हटाएं कैसे, अपने अकॉर्डिंग कैसे हटाएं। ब्राउज़र तो 24 मिनट में हटाता है, अगर हम इस सिस्टम को यूज़ नहीं कर रहे हैं सिर्फ तो ही। हम अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे रिमूव करें, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है सेशन अनसेट। तो अब ये जो सेशन अनसेट है ना, ये क्या करता है, सेशन अनसेट ये सारे सेशंस को यहाँ से हटा देगा। जो इनके अंदर वैल्यू स्टोर हो रखी होती है ना, वो उनको यहाँ से हटा देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, इसको डिलीट कर देता है। तो अब अगर मैं इस इको को एक तो लगाता हूँ सेशन के स्टार्ट होने के बाद और एक लगाता हूँ सेशन के अनसेट होने के बाद, तो अब इन दोनों में से सिर्फ यही वाली प्रिंट होनी चाहिए क्योंकि ये सेशन स्टार्ट के बाद है। बट जैसे ही मैंने यहाँ से इस सेशन को ट्रंकेट कर दिया, इसकी वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया, तब तो ये सेशन मेरा प्रिंट होना ही नहीं चाहिए इस पेज के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार फिर से इसी फाइल को चलाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब हम चलाते हैं गेट सेशन.php। जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार वापस से जाके मैं यहाँ पर कर लेता हूँ गेट सेशन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बार उसने वैल्यू को क्या करा, प्रिंट करा, बट दूसरी बार उसने इसको नहीं करा क्योंकि यहाँ पर एक बार वो स्टार्ट होके चल गई तो वैल्यू शो हुई, बट जैसे ही उसने उसको डिलीट कर दिया, सेशन को अनसेट कर दिया, उसके बाद इसकी वैल्यू को यहाँ से इसने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सेशन यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जो मैंने कुछ भी .php चलाया तो उस पर एक बार जाते हैं, कुछ भी .php, तो यहाँ पर क्या करेगा, अनडिफाइंड सेशन, क्योंकि भाई जब मैंने यहाँ पर इसका सेशन को अनसेट ही कर दिया ना, तो कहीं भी बना हो ये सेशन, ये उसको हर जगह से हटा देगा। मैंने यहाँ पर बनाया था, चाहे वो इस पेज पे भी हो, यहाँ पर से ये इसको हटा देगा। एक जगह सेशन अनसेट लगाऊंगा और ये सेशन जो हमारा बना हुआ है, ये इसको क्या कर देगा, उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। तो जैसे रिमूव करेगा तो अब ये हर पेज के अंदर नहीं शो होएगा। तो यही हमारा सेशन का फ़ायदा है और इसी को हम यहाँ पर मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सेशन हमारा किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से वैल्यू लेकर जा रहा है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर सेशन के लिए हम लॉगिन लॉगआउट ये सब बनाएंगे और यूज़र की वैल्यू को भी हम यहाँ पर स्टोर करके दिखाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।